धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग प्रवचनों की एक और वीडियो के साथ हम आप सभी संगत समक्ष पुनः प्रस्तुत हैं। हमारा आज का सत्संग विषय है जीवन का सच्चा दाना पानी। तो सत्संग प्रवचनों को शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष रखा जा रहा है। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुनना है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि संपूर्ण मानव जाति परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा कहे गए अनमोल वचनों का लाभ उठा सके। धन सतगुरु जी। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। तू मख मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। जीवादि हरि भजन करन को, जीवादि हरि भजन करन को। दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का। दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को। और हाथ दिए कर दान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। सतनाम का बना के बेड़ा, सतनाम का बना के बेड़ा। और उतर जा भंवर से पार, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि जीवन का सच्चा दाना पानी क्या है। जब जब महापुरुष इस धरती पर अवतार लेते हैं तो वे हमें क्या समझाते हैं। वे हमें समझाते हैं कि परमात्मा ने ही मनुष्य को बनाया है। मनुष्य शरीर और बुद्धि रखता है, पर वह सदेह आत्मा है, चेतन प्राणी है, चेतनता के महासागर की एक बूंद है। शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर को सही भोजन देकर हम स्वस्थ शक्तिवान हो चुके हैं। बुद्धि के आधार पर भी हमने बहुत कुछ सीखा है, अद्भुत आविष्कार किए हैं। इस संसार और अंतरिक्ष की बहुत सी जानकारी एकत्रित की है। यह बुद्धि का भोजन है। अतः शरीर और बुद्धि को सही भोजन देकर हम शारीरिक और मानसिक तौर पर तंदुरुस्त हुए हैं। पर हम तो चेतन हैं। हमने अपने असली रूप को, अपनी आत्मा को क्या भोजन दिया है? बाहरी ज्ञान तो केवल बुद्धि का भोजन है।
आत्मा का नहीं। आत्मा चेतन है, इसका भोजन और पानी भी चेतन ही हो सकता है। हमें सबसे पहले समय को जानना है। तभी महापुरुष आदिकाल से ही ये कहते आए हैं, समय को जानना भावनाओं का, मनोवेगों का या तर्क वितर्क का विषय नहीं है। यह तो शारीरिक चेतनता से ऊपर उठने का विषय है। आत्मा विश्लेषण कर समय को जानने की बात है। यदि हम समय को जान जाएं और उस महाचेतन परमात्मा से संपर्क जोड़ पाए तो वही आत्मा का दाना पानी है। दुनिया की जानकारी और बाहरी वैज्ञानिक उपलब्धियां पुस्तकालयों में मिल जाएंगी। यदि यह ज्ञान हम अपने मस्तिष्क में भर लें तो भी यह आदमी ये आत्मा का भोजन और पानी नहीं है। इस भोजन से तो केवल बौद्धिक विकास ही संभव है। आत्मा का भोजन और जल परम पिता परमात्मा से संपर्क स्थापित करना है। यह कौन करवा सकता है? केवल वही पुरुष जो समय परमात्मा का रूप है, जिसने समय को जान लिया, इंद्रियों और बाहरी आकर्षणों से समय को मुक्त कर लिया, जो समय शारीरिक चेतनता से ऊपर उठकर पूर्ण चेतन हो गया, जिसकी वाणी प्रभु की वाणी हो गई। परमात्मा सबके दिलों में वास करता है। कोई दिल उससे खाली नहीं, उसी की शक्ति से आत्मा शरीर में बसी हुई है। हम अभी अपनी आत्मा से अपरिचित हैं, क्योंकि वह मन इंद्रियों के वश में है। हम इस शरीर और बाहरी वातावरण में इतने रच बस गए हैं कि अपना आपा ही भूल बैठे हैं। जब तक हम समय को नहीं जानेंगे, परमात्मा को जानने का सवाल ही नहीं उठता। सतगुरु हमारी तरह शरीरधारी है, हमारी ही भांति उसका जन्म होता है, हमारी ही तरह उसका भी मन बुद्धि और इंद्रियां हैं। अंतर इतना है कि उसने मन बुद्धि के घाट से ऊपर आकर समय को जाना और प्रभु को पहचाना है। उसकी वाणी प्रभु की वाणी है। वह हमारी आत्मा को भी मन इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर परम पिता परमेश्वर से जोड़ने में सक्षम है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही संत या सतगुरु कहलाता है। सतगुरु जब भी इस धरा पर आए हैं तो इंसान को जीवन का सही भोजन देते रहे हैं। मानव शरीर इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है। इस शरीर में ही हम समय को जान सकते हैं और प्रभु को पहचान सकते हैं। जो उपहार सतगुरु देता है वह कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं दे सकता है। सतगुरु को समय परमात्मा का आदेश प्राप्त होता है। समय समय पर महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से इंसान को यह दान दिया है। जो भी सतगुरु के संपर्क में आएगा वही जान सकेगा, वही देख पाएगा कि सतगुरु क्या अनुपम भेंट दे जाते हैं। वह कौन सी ताकत है जो यह उपहार देती है। यह तो समय उसमें प्रकट परमात्मा ही है। बाइबल की एक कहानी के अनुसार क्राइस्ट ने एक समारी औरत से पानी मांगा। क्राइस्ट को उनकी जाति का जानकर हीन भावना से ग्रस्त उस औरत ने सोचा कि क्राइस्ट ने मुझसे पानी क्यों मांगा, और उसने क्राइस्ट को पानी नहीं दिया। क्राइस्ट ने तब उससे कहा, जो कोई भी इस पानी को पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी, और जो पानी मैं पिलाऊंगा उससे लोगों को फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। उनके भीतर पानी का ऐसा झरना फूट पड़ेगा जो अमर जीवन प्रदान करेगा। उन्होंने फिर कहा, मैं ही जीवन का भोजन हूँ। ये जीवन का भोजन स्वर्ग से आया है। जो भी इसे ग्रहण करेगा वह अमर जीवन पाएगा। जीवन का खाना और पानी क्या है? यह इजहार में आई प्रभु सत्ता है, जिसकी दो अभिव्यक्ति हैं, एक ज्योति, दूसरी श्रुति। यह दृष्टि
का शाश्वत संगीत है, समन्वय का संगीत है। महापुरुष चाहे किसी भी देश में अवृत हुए हों, सभी ने इसका जिक्र किया है। जीवन का यह दाना पानी वही सतगुरु दे सकता है जो समय सदेह शब्द हो। वह शरीरधारी होता है, परंतु उसकी आत्मा को यही खुराक मिलती है। वह इसे दूसरों में भी बांटता है, क्योंकि रूहानी सेहत पर ही दिल, दिमाग, शरीर की सेहत निर्भर करती है। इस धरती पर कोई दूसरा नहीं जो यह उपहार दे सके, सिवाय उसके जो परमात्मा की आध्यात्मिक योजना का सह कार्य करता है, जिसकी वाणी प्रभु की वाणी है। हमारे अंतर में यह भोजन पहले से ही मौजूद है, परंतु हम इसका स्वाद नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा ध्यान जो आत्मा की बाह्य अभिव्यक्ति है हमारे मन के अधीन है। मन इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियां हमें बाहर के भोगों रसों की तरफ खींच रही हैं। भोग विलास में लिप्त होकर हम अपने वास्तविक रूप को भूल गए हैं। सतगुरु की दया से हमें शारीरिक चेतनता से ऊपर उठने और दिव्य नेत्र खुलने का अनुभव प्रदान किया जाता है, ताकि हम मोह माया के जाल से निकलकर प्रभु की ज्योति एवं श्रुति को देख सुन सकें। कृष्ण कहता है, तुम यह सब देखोगे जो पैगंबर भी ना देख सके, तुम वह सब सुनोगे जिससे वे सुनने को तरसते रहे। ऐसा है होता है सतगुरु का उपहार। मात्र किताबी ज्ञान और पुराने महापुरुषों की वाणियां तुम्हें गुरु नहीं बना सकती। यदि तुम्हारा मस्तिष्क पुस्तकालय हो जाए तो भी तुम्हें महापुरुषों की वाणियों का बाहरी ज्ञान ही होगा। जब तुम पानी पीते हो तो कुछ देर के लिए तुम्हारी प्यास बुझ जाती है, परंतु तुम्हें अभी जीवन का जल प्राप्त नहीं हुआ है। कहावत है कि एक सेब प्रतिदिन खाने से बीमारी नजदीक नहीं आती। तुमने सेब के बारे में सुना है, जो दिल और दिमाग को पुष्ट करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इसे खाए तो डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसी तरह तुम्हें जीवन के सेब का पता तो चल गया, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक तुमने इसे चखा नहीं। हमारा ज्ञान हमारा कर्म बुद्धि के स्तर पर सीमित होता है। मस्तिष्क में ज्ञान का संचय बौद्धिक तौर पर संतुष्टि दे सकता है, परंतु आत्मा को भोजन नहीं दे सकता। जिसने अपने अंतःस्थल में प्रभु सत्ता का साक्षात्कार किया वही सदेह शब्द है। महापुरुषों ने एक ही बात अपने अपने ढंग से कही है। जीवन का अमर जल जो समस्त आनंद सारे सद्गुणों शाश्वत शांति का स्रोत है, केवल सतगुरु ही दे सकता है। यह तुमको अमर जिंदगी बख्शेगा। मंदिर में पैदा होना अच्छी बात है, परंतु उसकी जकड़नों में ही बंधे रहना पाप है। हम सिर्फ चीजों को खोल उनके बाहरी आवरण से ही जुड़े रहते हैं, परंतु उनके सार तत्व को नहीं जानते। इसका परिणाम होता है वर्गों, समाजों और देशों में परस्पर लड़ाई। जीवन का अमृत सिर्फ सतगुरु ही दे सकता है। यदि तुम आत्मा को बल प्रदान करोगे तो आध्यात्मिक रूप से बलशाली हो जाओगे। आत्मिक बल पर ही शरीर और मस्तिष्क की शक्ति निर्भर करती है। यही वह देन है जो सतगुरु प्रदान करते हैं। गुरु अमरदास जी से किसी ने प्रश्न किया, सतगुरु क्या देता है? उन्होंने उत्तर दिया, सतगुरु अपनी आंखों का काजल दूसरों की आंखों में लगाता है ताकि वे प्रभु की ज्योति देख सके। जब तक आत्मा माया जाल से इंद्रियों के घाट से नहीं हटती और शरीर से ऊपर नहीं आती, शिव नेत्र नहीं खुलता और ना ही तुम प्रभु की ज्योति देख सकते हो। क्राइस्ट कहता है कि यदि तुम्हारी एक आंख हो जाए तो तुम्हारा पूरा शरीर ज्योतिर्मय हो उठे। अभी तक आए सभी महापुरुषों की यही मूल शिक्षाएं हैं। उनकी शिक्षाओं के दो पक्ष होते हैं, एक बाहरी और दूसरा अंतरीय। ये महापुरुष जीवन का सच्चा दाना पानी देते रहे हैं।
उनकी वाणी प्रभु की वाणी थी। क्राइस्ट कहता है, मैं वही कहता हूँ जो मेरा पिता आदेश देता है। जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा है। यही कथन अन्य महापुरुषों के भी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं वही कहता हूँ जो मेरा प्रभु मुझसे कहलवाता है। मैं वही बोलता हूँ जैसा ऊपर से आदेश होता है। मैं तो केवल उसका मुख हूँ। ऐसा इंसान है जिसमें प्रभु प्रकट है, संत या सतगुरु कहलाता है। वह ऐसा उपहार हमें देता है तो इस धरती पर दूसरा कोई नहीं दे सकता। कोई इंसान यह नहीं दे सकता, कोई बुद्धिमान यह नहीं दे सकता। यही वह अमर तत्व है जो महापुरुष हमें देते आए हैं। परंतु दुख की बात है कि उनका खुलासा नहीं किया गया। संदर्भ तो मिलता है, परंतु उनका सच्चा अभिप्राय समझाएगा कौन? जिसने समय या जीवन जिया हो वही तो समझा सकता है। वह गागर में सागर भर देता है। अब समझ में आया कि सतगुरु हमें क्या देता है। वह तो जीवन के अमृत से मदमस्त होता है और जो भी उसके पास जाता है अमृत का प्याला पा जाता है। सतगुरु की महानता इस बात में नहीं कि वह प्रभावशाली व्याख्यान दे सकता है या पुराने महात्माओं की शिक्षाओं को समझा सकता है, वरना उसकी महानता इस बात में है कि रूहानियत के सिद्धांतों को समझाने के अलावा वह उनका जाति अनुभव भी प्रदान करता है। पूर्ण समर्थ सतगुरु की यही महानता है, यही जीवन का अमृत है जिसे महापुरुष अब तक देते चले आए हैं। उनकी शिक्षाओं से जो धर्म समाज बनते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि और लोग भी जीवन के अमृत को ग्रहण करें। जब तक महापुरुष धरती पर होते हैं लोग इस सौभाग्य का फायदा उठा लेते हैं। जब धर्म समाज सतगुरु विहीन हो जाते हैं तो वे निष्क्रिय गतिहीन हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उनका पतन होता है। कई तथाकथित महात्मा प्रचार के बल पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, पर वे केवल सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं करा सकते। वे कोई सा मंत्र कान में फूंक देते हैं, पर वह काफी नहीं है। हमारे सतगुरु कहा करते थे, एक चरखा काटने वाली छोटी बच्ची भी तुम्हें 5 शब्द दे सकती है, पर उससे कोई लाभ नहीं। महत्व प्रत्यक्ष अनुभव का है। गुरु की महानता तो इसमें है कि वह आपका ध्यान बाहर से हटाकर आपकी आत्मा को शरीर से ऊपर उठाकर अनुभव की पूंजी प्रदान करे। वह तुम्हारे अंतर की आंख व कान को खोलता है ताकि तुम प्रभु की ज्योति और उसके अमर संगीत को देख सुन सको, चाहे थोड़ा या अधिक। यह अनुभव तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करता है, परंतु तुम्हें मिलता अवश्य है। जो तुम्हें अमृतत्व का भोजन एवं जल प्रदान कर सके वही संत सतगुरु है। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।